अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स एंड मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। डियर जैसा कि आपने देखा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने थॉमस कैलकुलस के एक्सरसाइज 3.2 के जो है वो क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर उस वीडियो का लिंक आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और यहाँ पे आई बटन में भी जाके आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर आज के लेक्चर की बात करें तो आज के लेक्चर में हम जो ये हमारे पास पोर्शन है स्लोप्स एंड टेंजेंट लाइंस वाला, इसके अंदर जो हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट सॉल्व करने वाला हूँ। सिंपल है, इजी है, ऑलवेज की तरह। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, बेल के बटन को भी लाजमी प्रेस किया करें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई वीडियो अपलोड करता हूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले देखिए जी क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं कि फंक्शन उसने दिया आपको f of x = x + 9/x एंड x = -3। सबसे पहले हमेशा की तरह मैं आपको ये बताऊंगा कि हमने इसको सॉल्व कैसे करें। उसने हमें पूछा गया, हमने जाना उसको कैसे फाइंड करना है। वो कहता है जी ये जो आपको उसने फंक्शन दिया उसको डिफरेंशिएट करें, इसका डेरिवेटिव लें। इसका डेरिवेटिव लेने के बाद जो है ना वो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करें। किस पॉइंट के ऊपर? इस पॉइंट के ऊपर एट x = -3। सारे क्वेश्चन वैसे के वैसे ही हैं, मेथड बिल्कुल सेम है। तो जो है ना वो डेरिवेटिव लेने का जो है ना वो दो तरीका कार है। एक तो जो है ना वो बाय डेफिनेशन जो फार्मूला आपके पास मौजूद होता है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f × x + h - f of x over h, वो वाला फार्मूला इस फंक्शन के ऊपर लगा के कंप्लीट जो है ना उसको प्रोसेस के जरिए गुजार के जो है आप लोग डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। जैसे जो है हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में, प्रीवियस 3.1 में 3.2 के जो प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं। लेकिन जो है दूसरा जो डायरेक्ट मेथड जिस तरह हम जो है डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं d/dx, इसका डेरिवेटिव हम लेते हैं। जिस तरह किसी जो है ना वो वेरिएबल का डेरिवेटिव हम उसकी रिस्पेक्ट से लेते हैं तो वो 1 के इक्वल होता है। अगर कांस्टेंट का जो है वो डेरिवेटिव लेते हैं तो वो 0 के इक्वल होता है। ये तो सिंपल सी है जो है ना वो चीजें, बेसिक चीजें हैं जो आप लोग जो है ना वो बहुत दफा पढ़ चुके हैं। तो हम जो है ना वो हमेशा आपको वही मेथड जो है ना वो लेके आते हैं जो आपके लिए इजी होता है। तो यहाँ पे जो है ना हम लोग बाय डेफिनेशन नहीं वो फार्मूला इस्तेमाल करते हुए नहीं, बल्कि डायरेक्ट जो है ना उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करके ये इस पॉइंट को जो हमारे पास डेरिवेटिव आएगा उसके अंदर ये पॉइंट पुट करेंगे, एक्स की जगह पर हमारे पास स्लोप निकल आएगी और हम कहेंगे ये इसका फाइनल आंसर है। इसी तरह से जो हम लोग सारे क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग जो है ना वो डिटेल से समझेंगे, फिर आप बाकी क्वेश्चन से चुटकी में जो है ना वो आप लोग उसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो क्या करेंगे जी d/dx, हम लिखेंगे डेरिवेटिव d/dx f of x। हमने क्योंकि जो है इस फंक्शन का डेरिवेटिव d/dx, यहाँ पे भी आप लोग लिख सकते हैं d/dx × x + 9/x। अब आप लोग क्या करें जी, x के ऊपर अलग से डेरिवेटिव अप्लाई करें, इसके ऊपर अलग से डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। तो मैं कह देता हूं जी d/dx × x + d/dx × 9/x। मैंने क्या किया जी, इसके ऊपर अलग से डेरिवेटिव, इसके ऊपर अलग से डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया ताकि आपको जो है ना इसको हल करना आपके लिए आसान हो जाएगा। d/dx x, अब किसी भी जो है वो आप जब वेरिएबल का उसी की रिस्पेक्ट के साथ डेरिवेटिव लेते हैं, ये भी x है ये भी x है, तो वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं 1 प्लस, अब देखें जी यहाँ पे आप लोग पहले लिखें जी d/dx, ये x को ऊपर, x की पावर 1 है, जिसकी पावर कुछ नहीं तो उसकी पावर 1 होती है। x को ऊपर लेके जाएंगे तो वो बन जाएगा 9, तो वैसे का वैसे ही ये बन जाएगा x की पावर -1। अब जो है ना वो इस तरह का आपके पास फंक्शन मौजूद हो तो आप वहां पे पावर रूल लगाते हैं। किसी की पावर जब मौजूद हो, जब उसको डेरिवेटिव लेते हैं तो पावर जो है ना वो पीछे जो आपके पास कोएफिशिएंट होता है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और x की जो पावर में हम 1 माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे फिर क्या बनेगा आपके पास 1 प्लस ये 9, वैसे का वैसे ये -1 भी साथ इसके आ जाएगा और x की पावर -1। हम क्या करते हैं, पावर में -1 को -1 कर देते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस माइनस -9 x की पावर -2 बन जाएगा। तो 1 - 9 x की पावर -2 को बटे में ले आए तो ये बन जाएगा x की पावर 2। तो ये जो है ना वो फंक्शन, इसका डेरिवेटिव f' ऑफ x इस तरह लिख लें, या लिख लें d/dx × f of x, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ। तो ये बेसिकली जो है ना वो आपके पास डेरिवेटिव इसका निकल आया है। अब हमने क्या कर रहे हैं जी, एट x = -3 के ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल जो है ना वो यहाँ पे x के -3 पुट करेंगे तो आपके पास इसकी स्लोप आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। तो f × x है, तो बेसिकली हमने निकाला f' ऑफ x। तो f' ऑफ हम जनाब आप लोग लिखें जी एट x = -3, तो f' × -3 जहां जहां पे x है वहां पे -3 पुट कर दें तो 1 - 9/-3 का स्क्वायर, 1 - 9/3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर भी 9 ही होता है, तो 9 9 से कैंसिल, तो 1 - 1 विच इज इक्वल टू 0।
तो यही इसकी स्लोप थी, यही जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। सिंपल है, इजी है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं हम लोगों ने। नेक्स्ट हम जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो k ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 प्लस x एंड x इज इक्वल टू 2। वैसे जो है ना वो सिंपल सा चुटकी में क्वेश्चन ये भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जो है ना हम लोग क्या करेंगे जी, d/dx k इंटू x, डेरिवेटिव लेंगे जी d/dx 1/2 प्लस x, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। आप लोग इक्वल का साइन डालेंगे। अब देखें 2 प्लस एक्स जो है ना वो डिनोमिनेटर बटे में है, तो 2 प्लस एक्स अब ऊपर अगर हम इसको लेके चले जाएं तो ये बनेगा जी d/dx, ऊपर जाके बन जाएगा 2 प्लस एक्स की पावर -1, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो इसकी पावर बेसिकली जो है ना वो 1 है, तो ऊपर जाके इसकी पावर -1 हो जाएगी। अब वहां पावर रूल लगा देंगे, ये -1 पीछे आ जाएगा, 2 प्लस एक्स की पावर में -1 फिर माइनस कर देंगे, तो ये बनेगा जी, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो -1 पीछे आ जाएगा, तो ये 2 प्लस एक्स इसकी पावर -1 हो जाएगी। फिर हम क्या करते हैं जी, जो ब्रैकेट के अंदर तो उसका दोबारा से डेरिवेटिव लेते हैं, d/dx इंटू 2 प्लस एक्स। ये जो है ना वो हमारे पास कंप्लीट मेथड होता है। क्या मेथड होता है हमारे पास, दोबारा से बता देता हूँ। ये तो मेरे आई थिंक बेसिक चीजें हैं, लेकिन अगर आपको कुछ स्टूडेंट्स को नहीं समझ आती, -1 पीछे आ जाता है, 2 प्लस एक्स वैसे का वैसे लिखते हैं, ऊपर जो भी है उसमें -1 कर देते हैं, तो -1 हो गया। फिर d/dx, फिर जो ब्रैकेट के अंदर उसका दोबारा डेरिवेटिव यहाँ पे लिखते हैं। तो ये मेथड होता है जी, -1 इंटू 2 प्लस एक्स की पावर -1 होता है -2, तो d/dx जब 2 का डेरिवेटिव लिए तो वो 0 हो गया, x का लिए तो 1 हो गया, तो ये 1 आ जाएगा। तो ये बन गया जी -1। अब ये ऊपर -2 है, तो बटे में जाके ये 2 हो जाएगा, 2 प्लस एक्स की पावर 2 बन जाएगा, ऊपर -2 बटे में जाके 2 बन जाएगा। अब आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जहां जहां पे x है वहां पे 2 पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो लिखें जी एट x इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास हमने ये क्या निकाला है, k प्राइम इंटू एक्स, या d/dx k ऑफ x, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो k प्राइम इंटू आप 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा जी -1/2 प्लस 2 का स्क्वायर बन जाएगा, तो ये बनेगा जी k प्राइम इंटू एक्स इज इक्वल टू -1/4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं जी 16 होता है, -1/16। ये जो है इसकी स्लोप, इसका फाइनल आंसर आपके पास आ चुका है। ये था क्वेश्चन नंबर 14। अगर वीडियो अच्छी लगती है सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, अपने क्लासमेट्स में लाजमी शेयर कीजिए, अच्छी चीज को शेयर करना सदका है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो s इज इक्वल टू टी की पावर 3 माइनस टी की पावर 2 एट t इज इक्वल टू -1। आई थिंक इसे आसान सवाल हो ही नहीं सकता, इतना आसान क्वेश्चन। तो देखेंगे इसका जो डेरिवेटिव आप लोग लेंगे, सबसे पहले t की रिस्पेक्ट से, तो ये बनेगा जी d/dt इंटू एस इज इक्वल टू, यहां पे भी लिखेंगे जी d/dt इंटू टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर। अब देखें जी यहाँ पे ये इसको लिख लें आप लोग ds/dt की शक्ल में लिख सकते हैं। तो ये जो है ना वो इसका दोनों पे जो है ना वो अलग अलग से डेरिवेटिव अप्लाई करवा देते हैं, तो d/dt इंटू टी की पावर 3 माइनस d/dt इंटू टी की पावर 2। तो ये जो है ना इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये पावर रूल यहाँ पे भी लगेगा, क्योंकि ऊपर 3 है तो 3 इसके पीछे आ जाएगा, 3 ये बन जाएगा t की पावर 3 -1 करते हैं, फिर हम डेरिवेटिव d/dt इंटू टी। ठीक है जी, हम जो पहले भी पावर रूल आपको लगा के बता चुके हैं कि जो पावर होती है वो पीछे आ जाती है, t की पावर 3 -1 हो जाता है, फिर d/dt जो भी आपके पास यहाँ पे वेरिएबल होता है उसका जो डेरिवेटिव अगेन लेते हैं, माइनस यहाँ पे भी जो है 2 पीछे आ जाएगा, ये बन जाएगा t की पावर 2 -1, और फिर जो है वो आप लोग लेंगे d/dt इंटू टी का। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है ना वो इसका आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार आपको समझ आ जाएगी। तो ये बनेगा जी आपके पास 3t की पावर 3 -1 2 d/dt टी का डेरिवेटिव टी की रिस्पेक्ट से ये 1 नहीं होगा, तो 1 लिख लें जी। उसके बाद -2t की पावर 2 -1 1 नहीं होता है, तो d/dt ये भी 1 नहीं होता है, तो ये बनेगा जी 3t² -2t। तो ये डेरिवेटिव आ चुका है जी ds/dt, ये जो हमारे पास आंसर आ चुका है। अब आप लोग क्या करेंगे, फाइनल आंसर नहीं आया, आप t जो है ना वो -1 पुट करेंगे, जहां जहां पे t है वहां पे -1 पुट करेंगे। तो लिखें जी एट t इज इक्वल टू -1, तो ये बनेगा जी
डी प्राइम इंटू टी इज इक्वल टू, जहां जहां पे जो है ना वो आपके पास टी की जगह पे सॉरी -1 पुट करना है, जहां जहां पे टी है वहां पे -1 पुट करें तो ये बन जाएगा जी 3 इंटू -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1, तो ये बनेगा जी आपके पास -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 3 प्लस 2 3 प्लस 2 5, तो ये आ चुका है जी आपके पास जो है ना वो डी प्राइम इंटू -1 इज इक्वल टू 5, ये आपके पास फाइनल आंसर आ चुका है जी। सॉरी यहाँ पे जो है ना वो एस प्राइम आएगा क्योंकि एस का डेरिवेटिव हम लोग ले रहे हैं टी की रिस्पेक्ट के साथ, तो एस का डेरिवेटिव हम लोग एस है ना यहाँ पे, तो एस का डेरिवेटिव ले रहे हैं, एस का डेरिवेटिव इंटू -1 टी पुट किया तो ये आ गया 5 एस प्राइम इंटू -1 इज इक्वल टू 5। ये जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 15 भी आपके पास क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट इसका जो है ना वो आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। नेक्स्ट है जी आज के लेक्चर का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, y इक्वल x प्लस 3 और 1 माइनस x, x इज इक्वल टू -2। तो ये जो है ना वो क्वोशिएंट फॉर्म आपके पास है ना, ऊपर भी आपके पास फंक्शन, नीचे भी आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है, फंक्शन है, तो यहाँ पे जो है ना वो आप लोग क्या करते हैं, क्वोशिएंट रूल यहाँ पे अप्लाई होता है। क्वोशिएंट रूल जो है ना वो आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे। अगर आप लोग जो है ना वो डी एक्स की रिस्पेक्ट से डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, अगर जो है ना वो आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ तो मैं आपको दोबारा से यहाँ पे डिटेल से बता देता हूँ। तो डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स प्लस 3 ओवर 1 माइनस एक्स, इस तरह जो है ना वो आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में, बटे की फॉर्म में, इस तरह से जो है ना वो आपके पास अगर फंक्शन दिया हो तो उसको वहां पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई होता है। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है जी, नीचे आपके पास जो भी होता है, जो भी फंक्शन होता है उसका स्क्वायर लेते हैं हम लोग, इस तरह जो है ना वो बटे में क्या लिखते हैं जी, नीचे वाली का स्क्वायर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ऊपर भी जाना ये वैसे की वैसे आएगी, 1 माइनस एक्स वैसे की वैसे आती है, फिर आता है जी डी ओवर डी एक्स ऊपर वाली एक्स प्लस 3, फिर आता है जी माइनस, फिर आती है जी एक्स प्लस 3 वैसे के वैसे ही एक्स प्लस 3, फिर आता है जी डी ओवर डी एक्स, फिर नीचे वाली 1 माइनस एक्स। ये होता है जी आपके पास क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल जो है ना वो एक बहुत सिंपल मेथड है, इसको भी डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए कि आप क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन होता है उसका स्क्वायर लेते हैं, उसको वैसे के वैसा लिखते हैं, फिर डेरिवेटिव लेते हैं ऊपर वाली का, फिर माइनस लिखते हैं, फिर ऊपर वाली वैसे के वैसे लिखते हैं, फिर डेरिवेटिव लेते हैं नीचे वाली का। ठीक है, आप देखें जी 1 माइनस एक्स आपके पास यहाँ पे वैसे का वैसे ही आ जाएगा। एक्स का डेरिवेटिव होता है आपके पास 1 प्लस 3 का होता है 0 माइनस इंटू एक्स प्लस 3, डेरिवेटिव जो है ना वो 1 का आपके पास होता है 0 माइनस एक्स का होता है जी 1, तो डिनोमिनेटर में आपके पास आएगा जी 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ऊपर ये बन जाएगा जी 1 माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई कर 1 माइनस एक्स ही बचेगा आपके पास, माइनस ये आपके पास जो ना बचेगा जी एक्स प्लस 3 इंटू -1 ओवर आपके पास जी 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ऊपर आपके पास क्या बचेगा जी 1 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस इंटू एक्स प्लस 3 ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर आप लोग ना ब्रैकेट खत्म कर सकते हैं, तो ये आपके पास आ रहा है जी वाई प्राइम इंटू एक्स, इसको लिख रहे हैं वाई प्राइम इंटू, इसको लिख सकते हैं वाई प्राइम इंटू एक्स, या फिर डी वाई ओवर डी एक्स, दोनों चीजें एक ही चीज है। तो ब्रैकेट को खत्म करें तो 1 माइनस एक्स प्लस 3 ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये एक्स एक्स के साथ कैंसिल, तो 1 प्लस 3 4 ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये आ गया जी वाई प्राइम ऑफ एक्स, इसको आप लोग हाईलाइट भी कर सकते हैं। अब देखें जी, अब हमने क्या करें, जहां जहां पे एक्स है वहां पे -2 पुट करेंगे, तो एट एक्स इज इक्वल टू -2। अब क्या करेंगे जी हम लोग, जहां जहां पे एक्स है वहां -2 पुट करेंगे, तो ये आपके पास है ना वो यहाँ पे आप लोग क्या बनेगा जी वाई प्राइम इंटू -2 इज इक्वल टू 4 ओवर 1 माइनस एक्स की जगह पुट करेंगे जी -2, इसका जो ना आपके पास बन जाएगा स्क्वायर, तो ये बनेगा जी 4 ओवर 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर। तो लिखें जी y प्राइम इंटू -2 और y प्राइम इंटू -2 बन जाएगा 4 ओवर 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 4 ओवर 9,
ये आपके पास जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 16 का फाइनल आंसर है। यही जो है ना इसकी स्लोप है। सिंपल थे, इजी थे। अगर आपको अच्छा लगता है सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। अगर कहीं से समझ नहीं आती, कोई आपको क्वेश्चन हो तो आपको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप लोग जो है ना वो इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करें। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, या फिर जो है ना वो आप लोग हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके हमारा व्हाट्सएप जो है ना वो नंबर भी हासिल कर सकते हैं। और आपको जो है ना वो लेक्चर के हवाले से कोई क्यूरी थी, आप लोग जो है ना वो लाजमी हमारे से रब्ता कीजिए, हम जो है ना वो आपकी लाजमी हेल्प करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।